हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है सास कब मरेगी। अंजू जी के घर में उनका बेटा, बहू और एक बेटी थी। बहू किचन में से खाना बनाकर आई तो माँ ने कहा कि बेटी नंदिता, जाओ जाकर अपनी भाभी के साथ कुछ काम करवा दो और खाना टेबल पर लगा दो। नंदिता ने कहा कि देखो माँ, भाभी इस घर की बहू है और काम करना उसका फर्ज है, इसलिए मुझे घर का काम करने के लिए मत कहा करो। बहू बेचारी सारा दिन साड़ी लपेट कर काम करती थी और बेटी जीन्स टॉप पहन कर रखती और काम को कभी हाथ नहीं लगाती थी। एक दिन माँ ने, नंदिता कि बहू, तुम्हें साड़ी में काम करने में परेशानी होती है, इसलिए तुम जीन्स टॉप ही पहना करो। जब इस घर की बेटी पहन सकती है तो बहू क्यों नहीं। और बहू ने भी जीन्स टॉप पहनना शुरू कर दिया, जो कि नंदिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दूसरे दिन नंदिता ने कहा कि माँ, मुझे पैसे दे दो, मैं पार्लर में जाना है। माँ ने कहा कि रुको, बहू को भी अपने साथ लेकर जाना। नंदिता ने कहा कि माँ, भाभी को पार्लर जाने की क्या जरूरत। शाम को जब बेटा आया तो माँ ने कहा कि बेटा बहुत सारा दिन घर में ही रहती है, कितने दिनों से बाहर नहीं गई, तो तुम इसे कहीं बाहर घुमा कर लाओ। बेटे ने कहा कि ठीक है माँ जी। अगले दिन बेटा गोवा के टिकट लेकर आया और बोला कि जल्दी से अपनी तैयारी कर लेना, हम शाम की फ्लाइट से गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। पास में बैठी नंदिता ने गुस्से में कहा कि माँ, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, घर का काम कौन करे। तभी सासू माँ ने अपनी बहू से कहा कि बेटा, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो। जब बहू पैकिंग कर रही थी तो सासू माँ उसके पास गई। माँ ने देखा तो वह साड़ियाँ ही अटैची में रख रही थी, जिसे देखकर सासू माँ ने कहा कि बेटा, तू गोवा जा रही है घूमने के लिए, ना कि अपने मायके जो साड़ी लेकर जा रही हो। बहू ने कहा कि माँ जी, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। तो सासू माँ ने कहा कि अपनी नंद नंदिता से ले लो, उसके पास सारे ब्रांडेड कपड़े हैं, और आकर वापस कर देना। बहू ने कहा कि ठीक है माँ जी, और अपनी नंद से कपड़े लेने गई तो नंदिता ने कहा कि मैं अपने कपड़े किसी को नहीं देती। यह सुनकर बहू अपने कमरे में वापस आ गई। सासू माँ ने यह सब सुन लिया था। उसने कहा कि बहू, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार से नए कपड़े दिलवा दूंगी। और सास बहू दोनों बाजार चली गई। सासू माँ ने बहुत ही ब्रांडेड कपड़े अपनी बहू को दिलवा दिए, जिन्हें देखकर नंदिता बोली कि अगर भाभी को नए कपड़े दिलवाने थे तो मुझे बता देते, मैं अपने पुराने कपड़े इन्हें दे देती। गोवा से आकर भी बहू जीन्स टॉप पहन कर ही रखती थी। एक दिन पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बेटा, अपनी मम्मी को बुला कर लाना। बहू ने जाकर सासू माँ से कहा कि आपको बुला रहे हैं। तभी सासू माँ ने कहा कि यह मेरी बहू है, बेटी नहीं। पड़ोसन ने कहा कि बहुत ही अच्छा रिश्ता है जो मैं तुम्हारी बेटी के लिए लाई थी। सासू माँ ने कहा कि मेरी बेटी भी शादी के लायक है। पड़ोसन ने कहा कि वह बहुत ही अमीर इंसान है, घर में नौकर चाकर हैं, लेकिन वह बहुत ही संस्कारी हैं, इसलिए बेटी हमेशा ही शादी के बाद साड़ी पहनकर और सर पर पल्लू रखना पड़ेगा। माँ ने कहा कि हमारी बेटी तो खुले संस्कारों वाली है, इसलिए वह साड़ी नहीं पहन सकती। लेकिन नंदिता ने कहा कि जब घर में नौकर चाकर हैं तो मैं साड़ी भी पहन लूंगी और सर पर पल्लू भी ले लूंगी। और नंदिता ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद ही शादी हो गई। एक हफ्ते के बाद जब नंदिता का फोन आया तो माँ ने कहा कि बेटा, एक बार आकर मिल जाओ। नंदिता ने कहा कि माँ, घर पर बहुत काम रहता है, मैं कोई भाभी की तरह नहीं हूँ जो सारा दिन खाली गुजार दो। इतना कहकर फोन काट। अब सासू माँ का दिमाग भी घूमने लगा था कि यहाँ पर मेरी बहू तो खूब ऐश कर रही है और मेरी बेटी को सारा दिन काम करना पड़ता है। इतने में बहू ने आकर कहा कि माँ, मैं जिम जा रही हूँ। तभी सासू माँ ने कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तभी बहू रसोई में गई और सासू माँ के लिए गर्मा गर्म रोटी सब्जी बनाकर ले आई और बोली कि माँ जी, खाना खा लो। सासू माँ ने कहा कि इतनी देर में खाना बनाकर लाई है और अब मुझे भूख नहीं है, तू ही खा ले। बहू ने कहा कि माँ जी, खाना बनाने में टाइम तो लगता है। इतना कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। तभी सासू माँ ने अपनी बेटी को फोन मिला लिया और बोली कि बेटी, तू कुछ दिनों के लिए आ जा। तो बेटी ने कहा कि माँ, जिस दिन मेरी सास मर जाएगी अब तो मैं उसी दिन आऊंगी। इतना सुनकर माँ को बड़ा दुख लगा।
फ़ोन काटकर वह बहू के कमरे में गई। बहू अपने कमरे में फ़ोन सुन रही थी क्योंकि आज वह जिम नहीं गई हुई थी। तो उसकी सहेली का फ़ोन आया। बहू ने फ़ोन स्पीकर पर लगाया हुआ था। तभी उधर से उसकी सहेली ने कहा कि जब तेरी सास मर जाएगी तो तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा और तू अपनी आराम से ज़िंदगी जी लेगी। तभी बहू ने कहा कि अगर आज मैं जिम नहीं आई तो क्या हुआ? इसके पीछे मैं अपनी सास को नहीं मार सकती क्योंकि मेरी सास मेरे घर की रौनक है और आज के बाद मुझे दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत मत करना। यह कहकर बहू ने फ़ोन काट दिया। यह सब बातें सुनकर सास कमरे से बाहर आ गई और फिर उसने कभी भी अपनी बेटी की बहू से तुलना नहीं की और कभी अपनी बहू को परेशान भी नहीं किया। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।